नमस्कार साथियों, मैं गौरव राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद गौरव इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए हम लेके आ चुके हैं रीजनिंग का कमाल का प्रैक्टिस सेट जो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग आता है तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट से पहले मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी 6 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया है और ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो चलिए दोस्तों, और शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। और एक बार फिर मैं बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट में हम मोस्ट रिपीटेड टाइप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से जी ओ डब्ल्यू ई का संबंध ओ डब्ल्यू ओ जी से है, सेम उसी प्रकार से इस चारों लेटर का संबंध जो ये जो चारों लेटर दिए हुए हैं, इस चारों लेटर का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। दोस्तों, मैंने हमेशा बोला है कि कभी आपके सामने लेटर एनालॉजी का सवाल आए तो आपको हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू और उसका अपोजिट मीनिंग याद होना चाहिए। लेकिन एक बात बता दूं कि इस सवाल में ना ही प्लेस वैल्यू की जरूरत है, ना ही अपोजिट पेयर की जरूरत है, आपको सिर्फ लॉजिक की जरूरत है। अगर आपके अंदर लॉजिक है तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका जी ओ डब्ल्यू ई, इसके सामने क्या दिया हुआ है ओ डब्ल्यू ओ और जी। ये देखिए यहाँ पे ये क्या किया, क्रॉस पैटर्न लगाया है, फिर ओ को ये सामने लेके आया और इस जी को क्या कर दिया, लास्ट में ले जाए क्या कर दिया भैया, रख दिया है। फिर उसी तरीके से क्या करते हैं, अगर आप इस लेटर को देखते हैं क्या एम एक्स एम एल, तो देखिए ये क्या करेगा, एक्स को ऐसे क्रॉस किया था, एम को ऐसे किया था, क्रॉस क्रॉस पैटर्न में रखा था, इस x को फिर क्या कर दिया था, सामने रख दिया था, और इस m को क्या कर दिया था, लास्ट में ले जाके रख दिया था। तो x m जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के दूसरे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का दूसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि उस संख्या का चयन करें जिसमें दो संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध प्रश्नों में दिए गए युग्म संख्याओं के बीच है। यानी ये भी सवाल सिंपल वही है कि जिस प्रकार से 222 का संबंध 130 से है, सेम उसी प्रकार से इन ऑप्शंस में से किसका आपस में संबंध होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 222। 222 किसके करीब है, तो 222 आप देख रहे होंगे, 222 आप अगर आप 6 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है, 216। 216 में जब आप 6 एक्स्ट्रा जोड़ते हैं तो आपका क्या आता है, 222। सेम उसी प्रकार से अगर आप 5 का क्यूब करते हैं तो होता है 125, और 125 में जब आप 5 एक्स्ट्रा जोड़ते हैं तो क्या होता है आपका 130। इसने किया क्या है कि सिंपल एक नंबर उठाया, उस नंबर को इसने क्यूब किया है, वही नंबर को जोड़ दिया है, तो वो आपकी अगली संख्या आ गई है। अगर आप ऑप्शन में देखें कि 125 जो है वो डायरेक्ट 5 का क्यूब है, तो ये तो नहीं हो सकता। 350 किसी भी क्यूब के 350 अगर आप देखते हैं तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 343 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 350 हो जाएगा। लेकिन 7 जो है 49 जो है वो किसी का क्यूब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं तो अगर आप 4 का क्यूब करते हैं तो क्या होता है भैया, 64। और जब 64 में आपने 4 जोड़ा तो क्या हो गया आपका 68, जो यहाँ पे दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार से अगर आप 3 का क्यूब करते हैं तो आपका क्या होगा, 27। जब 27 में 3 और एक्स्ट्रा जोड़ते हैं तो आपका क्या होता है भैया, 30, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 27, 68 और 30 हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा, जो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, फिर बता देता हूँ ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के तीसरे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का तीसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि उस शब्द में युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध प्रश्नों के बीच युग्म शब्दों के बीच है।
यानी इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से थर्मोमीटर यानी तापमान मापी का संबंध तापमान से है, सेम उसी प्रकार से इस ऑप्शंस में से इसका क्या संबंध होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, ऑप्शन नंबर डी को देखें, तो एमीटर जो होता है विंड नापने के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के चौथे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का चौथा सवाल क्या बोल रहा है कि जिस प्रकार मधुमक्खी का संबंध छाते से है, सेम उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। यानी ये भी जो सवाल है वो एनालॉजी का है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से मधुमक्खी के घर को हम छाते बोलते हैं, सेम उसी प्रकार घोड़ा जहाँ रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो घोड़ा जहाँ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, अस्तबल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के आखिरी सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का आखिरी सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि संख्याओं के समूह का चयन करें जो दिए गए समूह के समान है। यानी ये जो संख्याएं दी हुई है, ये जो संख्याओं का समूह दिया हुआ है, इसमें से सेम जो ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन को क्या करें, चयन करें। दोस्तों इसका मैं हिंट आपको दे देता हूँ, और इसके बाद आप इसका आंसर जो होगा वो अपने से करके हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20। 20 को आप तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, 4 × 5। फिर दिया हुआ है आपका 42। 42 को कैसे लिख सकते हैं, 6 × 7। लगातार संख्या में आपको लिखनी है। सेम उसी प्रकार से क्या दिया हुआ है, 72। 72 को आप कैसे लिख सकते हैं, 8 × 9। तो आपको इसमें इस क्वेश्चन में किया क्या है, 20 को 4 × 5 में तोड़ा है। पहले 4 में की उसकी अगली संख्या 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 आ गया है। फिर अगली संख्या 42 थी, 42 को कैसे तोड़ा है, 42 किया 6 किया है, और उसकी अगली संख्या 7 में मल्टीप्लाई किया है, तो क्या आ गया भैया, 42 आ गया है। सेम उसी प्रकार से 72 को क्या किया है, 8 एक संख्या लिए, उसकी अगली संख्या 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, 72 आ गया है। तो आपको बताना है कि इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो होगा वो इस तरह से फॉलो करेगा, और हमारे कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब जरूर दें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक बार फिर अगले दिन अगले कमाल के प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।